के कॉलेज कैंपस अब पढ़ाई के केंद्र नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध के मैदान बन चुके हैं। 2026 की शुरुआत में एक ऐसा कानून आता है जो दावा करता है कि ये भेदभाव मिटा देगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून ने देश के छात्र समुदाय को दो फाड़ कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे ऐतिहासिक न्याय कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी सवर्णों के खिलाफ एक हथियार मान रहे हैं। आज अपरिचित किसी समुदाय का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि हम उन तथ्यों की बात करेंगे जिन्हें शायद हेडलाइंस में दबा दिया गया है। क्या यह कानून वाकई समानता लाएगा या फिर यह कैंपस में एक नया कास्ट वॉर शुरू करने की तैयारी है? चलिए सच की तह तक चलते हैं। क्या है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026? द फैक्ट्स। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह नया नियम है क्या। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। मुख्य बिंदु एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल। हर यूनिवर्सिटी में एक विशेष सेल बनाना अनिवार्य होगा। प्यूनिटिव एक्शन। यदि कोई प्रोफेसर या छात्र जातिगत टिप्पणी करता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना और सस्पेंशन का प्रावधान है। करिकुलम रिव्यू। पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव करना जिससे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कानून सुनने में आदर्श लगता है, लेकिन विवाद इसकी परिभाषा और प्रक्रिया को लेकर है। पिछले 5 सालों का काला चिट्ठा। विरोध को समझने से पहले ये देखिए कि पिछले 5 सालों में हमारे कैंपस में क्या बदला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 से 2025 के बीच कैंपस में हैरेसमेंट के मामलों में 22% की वृद्धि हुई है। फैक्ट चेक 1। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रमुख संस्थानों में ड्रॉप आउट रेट में SC/ST छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी। फैक्ट चेक 2। आत्महत्या के मामले। पिछले 5 वर्षों में कैंपस में हुई आत्महत्याओं में से लगभग 45% छात्र आरक्षित श्रेणियों से थे। डेटा गवाही दे रहा है कि समस्या गहरी है, लेकिन क्या इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक है? अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर। अब सिक्के का दूसरा पहलू। सवर्ण समुदायों और कई छात्र संगठनों का तर्क है कि इस कानून में फॉल्स एक्यूजेशन को रोकने के लिए कोई कड़ा प्रावधान नहीं है। उनका दावा है कि इसका इस्तेमाल विंडिक्टिव पॉलिटिक्स यानी आपसी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। विवाद के मुख्य बिंदु बर्डन ऑफ प्रूफ। आलोचकों का कहना है कि आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। रिवर्स कास्टिज्म। सोशल मीडिया पर स्टॉप रिवर्स कास्टिज्म जैसे ट्रेंड्स का तर्क है कि मेरिट के बजाय अब विक्टिम कार्ड का बोलबाला होगा। पॉलिटिकल एंगल। क्या 2027 के चुनावों को देखते हुए ये कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन की एक चाल है? कानून और संविधान की नजर में संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 समानता की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एफिशिएंसी और इंक्लूसिविटी के बीच संतुलन जरूरी है। 2026 का ये एक्ट उसी संतुलन को साधने की कोशिश करता है या उसे बिगाड़ता है, ये अभी भी कानूनी बहस का विषय है। आप खुद जाकर यूजीसी एक्ट सेक्शन 12 पढ़ सकते हैं, जहां संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। द कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या है? देखिए, कानून कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अगर भेदभाव मौजूद है तो उसे रोकने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उन नियमों का उपयोग किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए किया जाता है तो वो कानून अपनी पवित्रता खो देता है। असली समाधान कानून नहीं बल्कि कैंपस कल्चर है। जब तक छात्र एक दूसरे को उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत और इंसानियत से नहीं देखेंगे, तब तक ऐसे सैकड़ों नियम भी कम पड़ेंगे। शोध के स्रोत यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट या रेगुलेशंस 2026 का ड्राफ्ट उपलब्ध है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनुअल रिपोर्ट्स, छात्र नामांकन और ड्रॉप आउट डेटा के लिए। एनसीआरबी, शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले अपराधों के आंकड़ों के लिए। द गजेट ऑफ इंडिया, आधिकारिक अधिसूचना की भाषा को समझने के लिए। आज इस देश के युवाओं और नागरिकों से मेरा एक ही सवाल है, हम कब तक अपनी पहचान को कास्ट आइडेंटिटीज में सीमित रखेंगे? सरकारें आएंगी, नियम बनाएंगी और शायद वोट बैंक की रोटियां भी सेकेंगी, लेकिन याद रखिए, एक शिक्षित समाज वो नहीं है जो कानून के डर से भेदभाव ना करे, बल्कि वो है जिसे कानून की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो न्याय और तर्क को समझता है। अपनी सोच को जागरूक बनाइए,
किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने से पहले तथ्यों को परखें, क्योंकि अगर कैंपस बट गए तो देश का भविष्य भी बट जाएगा। फैसला आपका है। जय हिंद। सब्सक्राइब करें अपरिचित रिटर्न।